हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? आपके अपना यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी क्लासें चल रही है किसकी? मैथ की। और अपन क्या कर रहे हैं? लाभ और हानि अपना क्या है? टॉपिक है। लाभ और हानि अपना क्या है दोस्तों? टॉपिक है। और 3 क्लासें हो चुकी है, आज चौथी क्लास लेते हैं। और बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी की सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चनों की तरफ। कहाँ चलते हैं? अपने क्वेश्चनों की तरफ। आप सभी को ध्यान है, क्लास रेगुलर चल रही है। तो आइए दोस्तों, अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस यदि 1 है, इसको यदि क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। कितना बढ़ जाए? 1 सेलिंग प्राइस इसमें बढ़ जाए तो क्या होगा? लाभ 4 गुना हो जाएगा। लाभ 1 है, ये कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ये प्रॉफिट कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो 3 प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 1 एसपी बढ़ रहा है तो 3 प्रॉफिट बढ़ रहा है। 1 यदि सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है तो 3 गुना क्या हो रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ जाएगा? 3 प्रॉफिट के। यदि 1 सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है तो 3 प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। यहाँ से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा? 3/1। ठीक है ना। अब एक बात बताइए आप कि यदि सेलिंग प्राइस 3 रुपये है, प्रॉफिट 1 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 रुपये। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? जब 2 रुपये के माल को 3 में बेचेगा तो 1 का क्या होगा? लाभ होगा। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य 2 रुपये है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो पी परसेंटेज कितना आ गया? 50% का क्या हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं साथियों। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। 45 मीटर का कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि यदि 45 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो इसने भाई साहब 45 मीटर खरीदा होगा। भाई इसने 45 मीटर खरीदा होगा जभी तो, और ये बेच रहा कितना है? 45 मीटर ही बेच रहा है। 45 मीटर ही बेच रहा है। ठीक है ना, 45 मीटर कपड़ा खरीदा तो 45 मीटर ही क्या कर रहा है? ये बेचेगा। 45 मीटर खरीदेगा तो 45 मीटर बेचेगा ना। 45 मीटर सेलिंग प्राइस करेगा। ठीक है, 45 मीटर का सेलिंग प्राइस करेगा तो इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है? 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 12 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है। तो देखिए साथियों कि जब 45 मीटर का कपड़ा खरीदा तो 12 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है ना। तो इसको इसमें से माइनस करो, कितना आता है? ये 33 एसपी। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। कितने में खरीदा है? 33 में। सीपी 33 और विक्रय कितने में बेचा है? 45 में। तो लाभ कितने का हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? 12 का लाभ हो रहा है ना। तो 12 का लाभ किस पर हो रहा है? 33 पर हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, तो इसको करते हैं 11 3 बार, ये 4 बार। 400 में 11 का भाग दो जो, तो 33। 11 इंटू 3 किए तो 33, 7 बच गए। ठीक है ना, 70, 11 छक्की 66, वही फिर वापस वही बच रहा है। तो 36.36% आंसर क्या आ गया दोस्तों? 36.36% आ गया। ठीक है ना, 36.36%। 36.36%। 45 खरीदी, 45 इसको बेची, 12 बेचने के बराबर लाभ हुआ। तो 45 सीपी बराबर 33 एसपी। एसपी और सीपी का रेशियो 33/45। तो 12 का लाभ हो रहा है किस पर? 33 पर हो रहा है, इंटू 100 मल्टीप्लाई किया, काटापिटी की, तो 36.36 आंसर आ गया इसका। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कि 63 वस्तुओं को बेचने पर 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या हो रही है दोस्तों, इसको हानि हो रही है। तो 63 वस्तुओं को बेचने पर यदि इसने 63 वस्तु खरीदी होगी तभी तो भाई इसने 63 वस्तु बेची होगी, 63 वस्तु इसने बेची होगी। अब 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। और किसके बराबर, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो हानि हो रही है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लाभ होता तो माइनस, हानि हो रही है तो इसमें ऐड करो। तो अब यहाँ से निकालो 63 CP इज इक्वल टू 72 SP। तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, 72/63। यानी कि 72 में खरीद के 63 में बेच रहा है, 72 में खरीद के 63 में बेच रहा है। यानी कि रेशियो निकाल लो, 8 नाम 72 और 9 7 63, 9 से काट दिया दोनों को, ठीक है ना। तो 7 रुपये, 8 रुपये में खरीद के 7 रुपये में बेच रहा है। तो 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। किस पर हो रही है, 8 रुपये पे। मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना परसेंट आ गया, 12.5%। 12.5% की क्या हो रही है, इसको हानि हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। एक दुकानदार ने, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 18,000 रुपये में 20 कुर्सियाँ खरीदी। उन्हें बेचने पर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। 18,000 रुपये में 20 कुर्सियाँ खरीदी, 20 कुर्सियाँ इसने खरीदी। तो भैया 20 ही बेचेगा, ये क्या होगा, ये 20 ही बेचेगा। और क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। किसके, 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य किसके बराबर है, ये 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर ही है। क्योंकि इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो 4 कुर्सी कम बेचता तब उसके बराबर ही आ जाता, तब उसके बराबर पेमेंट कमा लेता, लाभ नहीं होता। तो 4 कुर्सी नहीं बेचता जब होता। तो यहाँ पे CP और SP का रेशियो निकालो। 16 रुपये में खरीदी, 20 रुपये में बेच दी। अब पूछ रहा क्या है कि प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ ना। तो विक्रय मूल्य क्या है, देखिए 18,000 रुपये में 16 का भाग दो, कितना आ गया, 16 एकम 16, 2 बच गए 20, 16 एकम 16, 4 बच गए, दूना 32, 8 बच के 5, 1125 रुपये। कितने आ गए, 1125 रुपये आ गए। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। तो साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 15 मेज और 26 कुर्सियों को 25,700 में खरीदता है। वह 12% के लाभ पर मेज बेचता है और 19% के लाभ पर कुर्सियों को बेचता है, ठीक है ना। और सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ कितना आ रहा है, 4358 होता है। तो 5 कुर्सी और 4 मेजों का क्रय मूल्य पूछ रहा है अपने से। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों कि 15 मेज है, इससे नहीं, इसको कलर चेंज करने दो। पंद्रह क्या है, टेबल है, प्लस 26 क्या है, चेयर है। और इनको मिलाकर कितने में बेच रहा है, ये 25,700 में ये खरीद रहा है। ठीक है दोस्तों। तो एक बात बताइए साथियों कि 12% और यहाँ 19%, तो 12% का लाभ तो टोटल होगा ही होगा, 12% का लाभ तो टोटल होगा ही होगा। यानी कि इस पर कितना परसेंट का, 12% का, इस पर कितना परसेंट का, 12 + 7% का, 12 + 7% का। और इसका 12% कितना होगा, इसका 12% हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12/100, 00 से 00, 12 7 84, 4 आंसल की 8, 60 और 12 पंजे 60 और 8 68, आंसल की 6, 12 दूना 24 और 6 30। इसका 25,700 का 12% का लाभ कितना आ गया, 3,084। कितना आ गया दोस्तों, 3,084। इसलिए यहाँ पे क्या करना था, टोटल कितना हो रहा है, 4358 लाभ हो रहा है। इसमें से 12% कितना हो गया, 3,084।
तो कितना कम हुआ 1820। 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 4 गए साथियों तो कितना बच गया, माइनस करो ना। 8 में से 4 गए तो 4, 5 में से 8 नहीं जाता है, 5 में से 8 नहीं जाता है, 15 में से 8 गए तो 7, ठीक है। यहाँ पे 2 बच गए और यहाँ पे 1, 1274, 1274। तो 1274 किसकी वजह से, इस 7% की वजह से। तो इसलिए 1274 बटे 7 कीजिए, 7 एकम 7, 5 बच गए 57, 7 8 56, 182, 7 दूनी 14। तो 1% की वैल्यू मतलब 182 है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी है 182। तो 100% की वैल्यू 18,200, यानी कि 26 की 26 कुर्सियाँ, यानी कि 26 की 26 कुर्सियाँ कितने की है, 18,200 रुपये की है, ठीक है ना। तो भैया टेबल कितने की पड़ जाएगी, 7,500 की। तो 15 टेबल 7,500 रुपये की, कितने गुना, 500 गुना, एक टेबल 500 की, ठीक है ना। एक टेबल कितने की आएगी यहाँ पे, 500 की आएगी। एक टेबल कितने की आएगी, 500 की। और यहाँ पे गुणा करो, कितने गुना हो रहा है ये, 26 से, 26 से कम 26, 26 पंजे 130, 26 छक्का 156 और 26 7 गुना हो रहा है, 26 7 182, 700। तो एक चेयर का मूल्य कितना आ गया, एक चेयर का मूल्य तो 700 है और एक टेबल का मूल्य कितना है, 500 है। तो पूछ रहा क्या है, 5 कुर्सियाँ, 5 चेयर प्लस 4 टेबल। तो 5 चेयर का मूल्य कितना आ जाएगा, 7 पंजियों का 3500 प्लस 4 टेबल का मूल्य कितना आ जाएगा, 2000। टोटल कितने हो जाएंगे, 5500। टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5500। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन। मान लो तुम्हें ऑप्शन नहीं दिख रहे लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्या है, कुछ नहीं है, देखिए 15 टेबल और 26 चेयर 25,700 में बेचता है। इस पर 12% का लाभ हो रहा है, तो इस पर 12 प्लस 7% यानी कि 19% को ऐसे लिख सकते हैं। तो टोटल पे तो 12% का तो होगा ही होगा भाई, टोटल पे 12% का तो होगा ही होगा। तो 25,700 का 12% निकाला तो कितना आ गया, 3,084 आ गया। 3,084 किसकी वजह से ज़्यादा आया, अभी कितना ज़्यादा कम रह रहा है, 1274 क्या रह रहा है, ये कम रह रहा है। तो 1274 किसकी वजह से कम रह रहा है, ये 7% की वजह से, इस 7% की वजह से 1274 आ रहा है। तो 1274 बटे 7, 1% की वैल्यू 182, 100% यानी कि पूरी चेयरों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,200। कंप्लीट चेयरों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,200 आ जाएगी। तो 18,200 26 चेयरों की है, तो एक चेयर की कितनी आ जाएगी, 700 रुपये। तो बाकी का 25,700 में से 18,200 गया तो 7,500 रुपये क्या होगी, टेबल होगी। तो एक टेबल 15 टेबल है तो एक टेबल 500 की। तो यहाँ पे 5 चेयर और 4 टेबल का मूल्य निकल गया, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% के लाभ पर बेचता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 से 6 में बेच रहा है। और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा है, 10 से 9 में बेच रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको 6 पंजे 30 और इसको 10 तिया 30। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 और 30 55, ठीक है। और ये कितना हो गया, 30 और 27 57। 55 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 57 में। 2 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर, 55 पर। मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आ गया, कितना आया, 200 में 55 का भाग दिया तो 3 सही 7/11, ठीक है दोस्तों। 20 पंजे 100, 11 5 55, 20 दूना 40 में 11 का भाग दे दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदित्य ने 1100 रुपये में 300 आम खरीदे। इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं और इन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष आमों को 5 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका, 1100 रुपये तो खरीदे वो निकालता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है, मतलब 1250 रुपये। 1250 रुपये में
पाँच रुपये आम की कीमत से हिसाब से कितने आम होंगे टोटल मैंगो, यानी कि बेचे गए टोटल मैंगो बेचे गए, तो बेचे कितने 1250 रुपये में 5 के हिसाब से कितने बेच दिए उसने भैया, कितने बेच दिए 250, 250 आम बेच दिए उसने। 300 आम खरीदे थे, 250 आम उसने बेच चुका वो, ठीक है ना। तो कितने आम सड़ गए 50 आम सड़ गए भैया। भाई 300 खरीद के 250 बेच रहा है तो 50 आम सड़ गए, कितने में से 300 में से इंटू 100 1/6 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% आ गया आंसर ऑप्शन सी। 16 सही 2/3% क्या हो गए थे, सड़ गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों कि 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 रुपये है, प्रत्येक केले का मूल्य कितना आ जाएगा, प्रत्येक का आ जाएगा 2400 रुपये है। 50 दर्जन यानी कि 50 × 12 600, 600 × 4 4 रुपये एक केले का आ गया। उसमें 0.25 क्या है परिवहन है, 0.25 परिवहन, तो कुल कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ेगी 4 रुपये 25 पैसे टोटल सीपी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक जोड़ी केला 10 रुपये में बेचता है, तो एक केला कितने में बेचेगा, एक केला का सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपये, 4 रुपये 25 पैसे से कितने में बेच रहा है 5 रुपये में बेच रहा है, तो 0.75 का लाभ हो रहा है किस पर 4.25 पर, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी इंटू 100, ठीक है। 25 से काटो 25 दिया 75 और 25 से काटो इसको 16 और 17 बार कट गया, तो 300 में 17 का भाग दे दो, क्या हो जाएगा 300 में 17 का भाग दो तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 13 बच गए 130, 17 सत्ते 119, 11 बच गए 110, 17 चक्की 102, 17.6%, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि एक व्यापारी ने 195 kg गेहूँ 4.50 रुपये पर किलो के लाभ पर 10,260 रुपये में बेचता है, ठीक है ना, इतने का लाभ हो रहा है। तो देखिए 10,260 में 195 kg गेहूँ बेचता है, तो कितने का किस भाव से बेचेगा ये किस भाव से बेचेगा, किस भाव से बेचेगा, मल्टीप्लाई करो 5 से कट रहा है ना, 5 × 15, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 0 25, 2050, ठीक है। 39 का भाग दे दो इसमें, 4 पंजे 200 होता, लेकिन 39 5 कम कर दो 200 में से 195, 5 5 10, 110, 39 दूना 78, कितना बच गया 22 और 10 32, तो 32 320, 320 में 39 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 320 में लगभग 8 बार जाएगा, तो 52.8 रुपये के हिसाब से क्या कर रहा है बेच रहा है, ये क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। अब इसका प्रॉफिट कितना था, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट बराबर सीपी निकलेगा ना। सेलिंग प्राइस में से 4.5 रुपये क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य घटा दिया, ठीक है ना, विक्रय मूल्य घटा दिया ना, तो इसका 48.3 रुपये, 48.3 रुपये क्या आ गया इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, इसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। तो 15 किलो गेहूँ का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसलिए 48.3 इंटू 15, 15 × 45 का 5, हासिल की 4, 15 × 120 और 4, 15 × 120 और 4 कितना होता है 124, हासिल की 12, 15 × 4 = 60 और 12 72, यानी कि आंसर कितना आ गया 722, यानी कि आंसर कितना आ गया 722। कुछ गड़बड़ हुई का भाग देने में, तो शायद देखते हैं, रुकिए 5 6 ये 2 52.6 में बेचता है ये, 52.6 में से निकाल देता है तो 41.1, यहाँ से 41.1 आता है ना, तो इसको 41.1 इंटू 48.1 इंटू 15 करो, 15 का 5, हासिल की 1, 15 × 120 और 1, 15 एकम 15 के 5 हो गया
ठीक है ना। निकटतम मान 722 आ गया, ऑप्शन ए आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निकटतम पूछ रहा है वो ऐसे भी। एक फंसारिकी ने 700 में 10 किलो चावल खरीदा भैया। 700 रुपये में कितना खरीद रहा है ये? 10 किलो चावल खरीद रहा है, ठीक है। तो परिवहन पर कुछ राशि खर्च करता है और फिर उसे 1400 में बेच देता है और उसे 30% का लाभ होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 1400 रुपये की जो राशि है वो 130% के बराबर है, क्योंकि इसने क्या पता कितने, 700 में तो खरीदा, लेकिन इसने क्या पता कितने रुपए का इसमें किराया लगाया, परिवहन खर्च किया। बट ये 1400 में बेचता है और ये 1400 में बेचने पर 130% का लाभ, मतलब 30% का लाभ कमाता है ना। तो ये 114 मतलब 1430 130% के बराबर है। सीधी बात ये जानते हैं अपन। इसको ये कैंसिल करो, 14,000/13 करो, 14,000/13 करो, 14,000/13 करो तो कितनी बार जाएगा? 14 एकम 14, कितना बच गया? 3 30, 13 दूना 26, 4 1 बच गया ना, 10, 100। जीरो लगाओगे तो 100 आएगा। 0 13 एकम 13, ठीक है। 1 बच गया 10, 1 से भाग नहीं जा रहा, 1 जीरो लगाया 100। तो 13 7 13 छक्की 98, 13 7 91, 13 7 91, 9 बच गए, 13 7 91, यानी कि 1077 रुपये। 1077 रुपये इसका क्या था? टोटल कॉस्ट प्राइस था। टोटल कॉस्ट प्राइस में क्या क्या आ गया? 700 प्लस परिवहन। तो प्लस परिवहन कितना आ गया? 377 रुपये। क्या था इसमें? परिवहन था। 377 रुपये इसका परिवहन खर्चा आया, जब जाके 1077 रुपये इसका हुआ और उसको 1400 में बेचा। 700 की खरीदी, 377 परिवहन मिला है, 1077 का टोटल सीपी हुआ। अब इस टोटल सीपी को 1400 में बेचता है तो ये 30% के लाभ के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता यदि नमन ने, अगला क्वेश्चन है कि यदि नमन ने 22 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदी। साथियों, 22 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 25 वस्तुएं खरीद रहा है और 22 रुपये की दर से, 22 वस्तुओं की दर से 25 रुपये में बेच रहा है। 22 रुपये की दर से 25 रुपये में बेच रहा है। तो इधर रुपये हैं, इधर वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो सभी 22 वस्तुएं 25 रुपये में कितनी बेच रहा है? 22 वस्तुएं बेच रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, 22 22 484 और 625। 625 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 25 25 625 हो गया ना। तो 484 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 625 में बेच रहा है। 484 की वस्तु को 625 में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 141 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 484 पर हो रहा है, इंटू 100, 25 4 100 और 121, ठीक है। तो इसको सोल्व करो। 25 एकम 25 है ना, और 25 4 100 और 2 102, हासिल की 10, 25 और 10 35, इसमें 121 का भाग 2, 2 बार गया, 242, 110 बच गए, 110 और 5 115, 1105। 1105 का मतलब क्या हो गया? 110 और 5 1105। तो 9 बार गया, 9 और 21 5 105, यानी कि 29%। क्या आ गया? 29%, 29.1%, ठीक है दोस्तों। 3525 में 121 का भाग दोगे तो ये आंसर आ गया 29.1%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन। एक विक्रेता 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है। 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेचता है, और उन्हें 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेचता है। बीस रुपये में 15 के हिसाब से बेच देता है। लाभ कमाने के लिए कितने पेन? 245 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने पेन बेचे जाते हैं, ठीक है। खरीदे और बेचे जाने चाहिए। देखिए
20 चौक 80, पेन को मूल्य को बराबर, पेनों को बराबर कीजिए ना, पेनों की कीमत को, मतलब पेनों की क्वांटिटी को बराबर कीजिए 15 चौक 60, ठीक है ना। ₹15 में 20 पेन खरीदे गए और ₹20 में 15 पेन के हिसाब से बेचा गया। तो इसका मूल्य, एक विक्रेता को ₹15 में 20 पेन खरीदता है, यानी कि 20 पेन कितने में खरीदता है साथियों? ₹15 में खरीदता है, ठीक है ना। और 15 पेन कितने में खरीदता है साथियों? ₹20 में बेचता है, ठीक है। तो इसको बराबर कीजिए, 20 दिया 60, क्वांटिटी को बराबर कीजिए और 15 चौकू 60, 20 चौक 80 और 15 ती 45, 45 से 80, 45 से 80 कितने का? ₹35 का, ठीक है। ₹35 में कितने पेन बेच रहा है ये? 60 पेन। ₹35 का लाभ होता है जब 60 पेन बेचता है। ₹35 का लाभ कब होता है? जब ये 60 पेन को बेचता है। ये क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और ये क्या है? पेन की संख्या, पेन की क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 245 का लाभ कब होगा? 245 का लाभ कब होगा? तो 35 का कितने गुना है ये? 7 गुना। 35 का कितना गुना है ये? 7 गुना। तो इधर पेनों का भी कितना गुना हो जाएगा? 7 गुना। तो यानी कि 420 पेन ये बेचेगा। 420 पेन जब तक ये बेचेगा, जब जाके इसको क्या होगा, इस ₹245 का क्या होगा, इसको लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, सभी को गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।